अजीज बहन भाइयों, जय मसीह की। मिरेकल ऑफ जीसस ये मेरे चैनल का नाम है और आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके सामने प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय और 8वें पद से आप लोगों के सामने वो वृत्तांत बताऊंगा जो प्रेरितों द्वारा कार्य किया गया है। और कुछ ऐसे कार्य हो गए जिससे कि शैतान जो था वो भड़कने लगा। मित्रों, हमें कुछ ऐसे कार्य करने हैं। यदि हम प्रेरित का काम कर रहे हैं और प्रभु का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो हमें सतर्क होकर परमेश्वर के वचन को सुसमाचार करना है। लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है। वही एक आज आपके सामने में एक वाक्यांश प्रस्तुत कर रहा हूं जो प्रेरितों के काम में मिलता है। 14वां अध्याय उसके 8वें पद में लिखा है, लूस्त्रा एक स्थान था जो इस्राएल में भी है, और लूस्त्रा और दिरबे में जो इस्राएल में ही है उसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं कि लूस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। वो जन्म से लंगड़ा था और कभी न चला था। वो पौलुस की बातें सुन रहा था, बड़े ध्यान से सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर एक टिकटकी लगाकर देखा और उसे चंगा हो जाने का विश्वास था, और उसके और ऊंचे शब्द से पौलुस ने कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वो उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर बहुत ही प्रशंसा की। वहीं पर एक मंदिर था जिसका नाम था ज्यूस, और वहां की ये घटना है जहां पर पौलुस परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा था। अचानक क्या हुआ कि जब पौलुस और बरनबास वहां पर खड़े थे और प्रचार कर रहे थे तो अचानक वो जो जन्म से लंगड़ा था वो पौलुस के कहने पर प्रभु के अनुग्रह के द्वारा वो जो जन्म से लंगड़ा था वो चंगा हो गया। तब ज्यूस का जो मंदिर था वहां का जो पुजारी था वो खुशी होकर उछलने लगा और कहने लगा कि इस मंदिर के देवता साक्षात रूप में हमारे बीच में उतर आए हैं। और पौलुस को वो देवता मानने लगा, वो इंसान, वो पुजारी। और उस पुजारी ने एक बैल लिया और हाथों में फूलों की मालाएं ली और कहा कि इसको यहीं पर इस बैल को बलिदान करेंगे क्योंकि हमारे बीच में देवता ने जन्म ले लिया। उसको इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई और उसने बरनबास को ज्यूस मंदिर और पौलुस को हिरमेस नाम के जो वहां का देवता था वो नाम दे दिया और कहा कि इस देवता का यहाँ पर अवतार हुआ है। इतनी बड़ी गलतफहमी होगी, जबकि पौलुस ने उस मंदिर के सामने, उस जलसे के बीच सामने प्रचार किया जिसका परिणाम यह हुआ। अब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, कहने लगे कि देवता ने जन्म ले लिया, और पौलुस को देवता कहने लगे। और वो पुजारी एक बैल लेकर उसकी बलि देने के लिए वहां पर खड़ा हो गया और फूलों की मालाएं लेने लगा। जब पौलुस और बरनबास को ये पता चला कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई इन लोगों के बीच में, तब वो लोगों पर झपटे और कहा कि अरे तुम ये व्यर्थ की बातों में क्यों अपना मन लगाते हो। हम तो जीवते परमेश्वर की उपासना करते हैं जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया और जिसने इस सारे संसार को बनाया है। हम उसकी उपासना, हम उसके भक्त हैं, उसके नाम से हमने इसे चंगा किया। लेकिन वो लोग नहीं माने और फिर भी पौलुस ने अपनी गवाही दी और उसने कहा कि तो भी उसने अपने आप को गवाही दी और कहा, भलाई आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता है और तुम्हारे जीवनों में नया कार्य करता है। पृथ्वी उसके बनाई हुई हाथों की कारीगरी है, आकाश मंडल उसका, सारा ब्रह्मांड उसका है। हम उससे प्रेम करते हैं, वो हमारा जीवित परमेश्वर है और उसी के द्वारा ये लंगड़े का को चंगा किया गया है। लेकिन वो वहां के जितने पुजारियों लोग और वहां के लोग जितने अनुयायी थे उस देवता के, वो नहीं माने और वो बलवा करने लगे, कहने लगे नहीं, ये तो किसी देवता का, इसी ज्यूस नाम के इस मंदिर में इस देवता ने काम किया है। और ये पौलुस को वो देवता कहने लगे, वो कहने लगे कि इसके ऊपर ये हमारा देवता है।
और वो इतनी बड़ी गलतफहमी में हो गए। उन्होंने पौलुस ने बहुत समझाया कि हम जीवते परमेश्वर की उपासना करते हैं, उसी के नाम से हमने इसको चंगा किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। अंत में क्या हुआ कि वहां के कुछ यहूदियों ने जो अंताकिया और इफिनियुस में आकर लोगों की को अपनी ओर मिला लिया, और उन लोगों ने पौलुस पर पथराव किया और वो घायल हो गया बेचारा। मित्रों, यही होता है कि पौलुस ने एक छोटी सी वहां पर मिस्टेक कर दी कि उस मंदिर के सामने, और वो लंगड़ा बैठा था और परमेश्वर के द्वारा उसको चंगा किया, और वो लोगों को गलत फहमी होगी कि शायद कोई देवता ने जन्म लिया। मित्रों, यही होता है कि हमारे जीवन में हमें जब भी लिखा है कि तुम उस घृणित वस्तु को देखो तुम वहां से भाग जाओ, हमें क्या कहते हैं, किसी भी मंदिर के पास या किसी जलसे में ऐसे कोई कार्य नहीं करने हैं जिससे कि लोगों में गलत फहमी हो, बल्कि परमेश्वर के वचन को शुद्ध परमेश्वर के वचन को सुनाना है। जब भी हम किसी मंदिर के पास से गुजरे तो वहां पर से अपने चुपचाप से आगे बढ़ जाए, क्योंकि लोगों को बड़ी गलत फहमी होती है कि यहाँ के देवता का कोई देवता ने धारण कर लिया। इसलिए मित्रों, आज हमें प्रभु कहता है कि सतर्क रहो, कोई तुम्हें भरमाने वाला ना हो, लोगों के बीच में कोई गलत फहमी ना हो। इसलिए जब हम प्रचार प्रसार करें परमेश्वर का, तो खुले शुद्ध मन से और ऐसे स्थानों में से भागें जहां पर शैतान और उसकी मूर्तियां और शैतान की सारी उपस्थिति रहती है, उस स्थान से दूर भागें और ऐसे घृणित स्थानों में ना जाएं। इसलिए आज ये हमें बड़ा प्रेरणादायक वचन मिला है कि हम घृणित वस्तुओं से दूर रहें और ऐसे मंदिरों के पास या ऐसे जलसों के बीच में जाकर अपने आप को निष्कलंक, शुद्ध और गवाही में रहें, और ऐसे कार्य ना करें जिससे कि लोगों को गलत फहमी हो। इसलिए मित्रों, बहनों, भाइयों, प्रभु में बने रहिए। प्रभु आपके साथ है और प्रभु का अनुग्रह और दया आपको बनी रहेगी। आप हर परेशानी मुसीबत से बचे रहेंगे। लेकिन प्रचार प्रसार करते हुए और प्रभु का वचन सुनाते हुए सतर्क रहें। और यही आज हमें प्रभु कहता है कि सतर्कता हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत जरूरी है। प्रभु आपके साथ हो और आपकी मदद करे। आमीन।